हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे भाई। स्प्रिंग हैव स्प्रंग, स्प्रिंग आ गया कनाडा में, पूरे पक्के वाला आया तो कब का हुआ है, मगर कोई साइन नहीं दिख रहा था। अब मैं आपको दिखाऊं कितने ब्यूटीफुल साइन आ चुके हैं। आपको पता है ना, हमारा ये ट्री मैग्नोलिया ट्री है, मतलब मैग्नोलिया के फ्लावर्स आते हैं इसमें, आने वाले हैं। ये देख रहे हो, पूरे बर्ड्स बन चुके हैं यार, मतलब कलर भी दिखने लग गए हैं कि पिंक कलर के फ्लावर्स आते हैं इस तरीके की। कभी भी एक दिन ऐसा होगा कि हम लोग उठेंगे और इस पूरे पेड़ पे ना फूल ही फूल हो गए मैग्नोलिया के। 2 चेरी ब्लॉसम्स की तरह बड़े शॉर्ट लिव्ड होते हैं, 2 हफ्ते मुश्किल से टिकते हैं, मगर वो 2 हफ्ते यार बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, बहुत ब्यूटीफुल। ये देखो सारे के सारे बर्ड्स जो हैं वो अब कलर भी अपना दिखाने लग गए हैं, बस इनको खुलना है। और इतने हैं, इतने फूल है। मैं ना हर साल तोड़ती नहीं हूँ ये सोचकर कि यार भाई कम लगेंगे पेड़ के ऊपर फूल, बट पेड़ के ऊपर फूल कभी कम लगते हैं। इस बार मैंने सोचा मैं तोड़ूंगी, डेकोरेशंस करूंगी, ये टहनियाँ जगह जगह लगाऊंगी घर में। तो इस बार ना, क्योंकि 2 हफ्ते तो टिकते हैं यार ये फूल, फिर तो गिरने तो वैसे ही हैं, तो इस बार मैं इनको यूज़ करूंगी अच्छे से। और ये देखो कैसे नए नए पौधे आने लग गए, अभी दिखाती हूँ आपको। ये देखो, ये सारी की सारी ग्रीनरी जो है ये अभी हुई है, बस ओवरनाइट ही अचानक से यहाँ पर भी आ रही है यार। सफाई अभी करनी है, क्योंकि पिछला पूरा वीकेंड आपको पता ही हम लोग घर पे थे ही नहीं कि नहीं हो पाई। ये सारे पत्ते वत्ते सब उठाने हैं, इस वीकेंड पे करेंगे। ये देखो, ये सारे नए पत्ते आने शुरू हो गए हैं, मतलब इसमें पौधे आएंगे। और यहाँ पे हल्के हल्के ग्रीन दिख रहे हैं, और वहाँ पर भी शुरू हो गया है सेम चीज़। और यूके से वापस आके पूल ओपन करवाएंगे, डेट ले ली है हमने पूल ओपन कराने की। वो देख रहे हैं वहाँ पे भी ग्रीन ग्रीन आना शुरू हो गया है। तो ये बस अब सफाई मांग रहा है बैकयार्ड बुरे वाली, मतलब पूरा 1 दिन लग जाएगा अमित को और मुझे मिलकर साफ करने में, लेकिन फिर हम लोग समर को वेलकम करने के लिए रेडी हो जाएंगे। स्प्रिंग हैव स्प्रंग, ये ख़त्म करना है मुझे यार, ये पूरा काटना है मुझे, क्योंकि ये बता रहा है कि यार ग्रीन नहीं है। ये कभी हमारे यहाँ पर विंटर थी, मुझे विंटर की कोई निशानी नहीं चाहिए, सब काट दूंगी ये मैं। वैसे तो अगला वीकेंड भी आ चुका है, फ्राइडे आज ऑफिस नहीं गई थी मैं, लेकिन आज हमारे ऑफिस की पार्टी थी माइलस्टोन्स में। साल में एक आधी बार हम लोग सारे ऐसे ना टीम लंच करते हैं माइलस्टोन्स में जाकर, सबका ही फेवरेट रेस्टोरेंट है वो। तो बस अभी वहीं से होकर आ रही हूँ। आधा घंटा भी ऑफिस और करना है मुझे, बिकॉज 12 बजे निकल गई थी, 12:30 बजे निकल गई थी मैं। तो ऑफिस बड़ा, वैसे पिछला हफ्ता भी छोटा था कि फ्राइडे काम नहीं किया था, गुड फ्राइडे था। ये हफ्ता भी छोटा था कि मंडे को काम नहीं किया था, और अब आज का दिन भी छोटा हो गया कि 12 बजे निकल गए थे। तो अभी थोड़ा सा काम और करना है, वो काम कर ले, फिर वीकेंड शुरू करते हैं। फ्राइडे नाइट वीकेंड शुरू हो गए हैं, और इस बार फॉर अ चेंज हम लोग घर पे बैठ के मूवी नहीं देख रहे हैं, हम लोग मूवी देखने जा रहे हैं। मैं बता रही हूँ, शैतान के बाद हम लोग अब मूवी देखने जा रहे हैं, हिंदी मूवी। मतलब मेरे को इंग्लिश मूवी से हम एमी के लिए देखने जाते ना, कोई मतलब नहीं है। हाँ, विकेट देखी थी हमने, वो मेरी नहीं थी, वो तेरी थी, मैं तो सो गई थी उसमें। तो हम लोग मूवी देखने जा रहे हैं KC 2, बहुत अच्छे रिव्यूज हो रहे हैं। मैंने को बताया भी था कि मेरा बहुत मन है देखने जाने का। तो 10:10 हो चुका है, 10:20 का शो है, वैसे भी 10 मिनट मूवी लेट ही शुरू होती है। मूवी देखने चलते हैं, और फिर मैं आपको रिव्यूज भी दूंगी कि आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ठीक है? चलो भाई, लेट नहीं होना, मेरे को बिल्डिंग में फ्री करनी, मुझे रिव्यू देना है। हाउसफुल है बीड़ू, हाउसफुल है, सारी की सारी पार्किंग्स फुल हैं बिल्कुल। कहीं दूर जाकर मैं कार लगा कर आया हूँ, पार्क करके आया हूँ। शिल्पा और एमी उतर गए थे अंदर टिकट लेने के लिए, तो टिकट ले भी लिया उन्होंने। और शिल्पा बता रही है कि सिर्फ 2 सीट थी, वो हमने ले ली हैं, और हमारी सीट आगे पीछे है, मतलब पीछे मैं बैठूंगा, आगे शिल्पा बैठेगी, और एमी के लिए सीट मिली भी नहीं, तो इसलिए हमने उसके लिए टिकट ली ही नहीं। अमेजिंग मूवी थी यार, अमेजिंग। मतलब मैं इतनी बार रोई हूँ ना, गूफ बम्स आ गए। नाउ आई एम रिपेंटिंग माई डिसीजन कि हम लोग यूके क्यों जा रहे हैं, बट यार अब बहुत खर्चा हो गया तो जा रहे हैं। लेकिन गाइस, मतलब मजाक एक तरफ है, आपको ये मूवी देखनी चाहिए फॉर श्योर। सबके लिए ना मस्ट वॉच है। आप घर पे देखो, आप हॉल पे देखो, आप नेटफ्लिक्स पे आने की वेट करो, कुछ भी करो, बट अपनी बकेट लिस्ट पे डाल लो कि KC 2 देखनी ही देखनी है। वी शुड नो द हिस्ट्री यार, जो भी हुआ था ना उसके रियल फैक्ट्स, और क्या क्या लोगों ने किया था, वी शुड नो अबाउट इट। एमी को भी अच्छी लगी है ना? हाँ, एमी के लिए शुरू में थोड़ा स्केरी हो गया था, चिपक गई थी कि मुझे नहीं देखनी, बट यू एंजॉयड द मूवी राइट? अच्छी लगी ना आपको मूवी? भैया बहुत ही बढ़िया मूवी थी, रोंगटे खड़े कर देने वाली मूवी थी, मज़ा आ गया। मतलब कितने कितने ऐसे सीन आए उसमें जब आप ना अंदर से ऐसे हो जाते हो। हाँ, उबल रहे होते हो, मतलब खून आपका उबल रहा होता है। हाँ। कि पता नहीं क्या ही कर दो, है ना? राइट, मस्ट वॉच है। बट यार पता है, इंडियंस को ना जनरल डायर को यूं ही छोड़ कर दे, मतलब इंडिया से जाने नहीं देना चाहिए था, वहीं पे मार देना चाहिए था। इंडिया के पास इंडिया ही नहीं था अपना।
गाइस आपको मैंने शाम को अपने घर का दिखाया था ना कि स्प्रिंग हमारे बैकयार्ड में आ गए हैं। ये देखो ये बर्ड्स दिखने लग गए हैं, मतलब स्प्रिंग पूरे कनाडा में आ गया है, ऑफिशियली आ गया है कि ये सारे बर्ड्स वापस आ गए हैं। हेलो बर्डी, हेलो बर्डी, पीछे ना पड़ जाए, पीछे पड़ जाएगा। हेलो बर्डी, हेलो हेलो। पड़ जाता है ये। मैं वही सोच रही थी कि अकेला भाई साहब यहाँ पे क्या कर रहा है, भाई इसके परिवार वाले कहाँ हैं। तो इसके परिवार का एक सदस्य यहाँ बैठा हुआ है चुपचाप से छुप के। वैसे मूवी सुपर हिट है ही ऑलरेडी, पूरा हाउस फुल था, मतलब हमें एमी के लिए भी सीट मिली नहीं थी। 2 ही सीट्स थी अवेलेबल हॉल में, तो उन्होंने हमें और मुझे देते, वो दोनों भी साथ में नहीं थी, आगे पीछे करके थी। और गाड़ी मतलब पार्किंग पूरी फुल थी, इतनी दूर गाड़ी लगाई है, इतना चलते 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 जा रहे हैं। और ठीक है स्प्रिंग आ गया, समर थोड़ी आ गई है, हम तो बिना जैकेट पहने आए थे तीनों के तीनों। एमी तो शॉर्ट्स में आई हुई है, ठंड लग रही है, यूँ लग रहा है जल्दी से गाड़ी पे पहुंचे यार। गाइस टाइम हो गए हैं 12:30 और 3 बजे का सत्संग है, और घर में ऐसे शांति और सन्नाटा है। सिर्फ मैंने भी सफाइयाँ करी और कुछ नहीं किया। अब मैंने नीचे मंदिर बना दिया है आधा अधूरा सा, क्योंकि उनको नींद आ गई थी 9 बजे और वो सो गए थे। तो अभी भी सोए हुए हैं। एमी यहाँ पे सोई हुई है, बुक पढ़ते पढ़ते सो गई थी वो यहाँ पे। समृद्धि आई हुई है ब्रैम्पटन से, मेरी फ्रेंड, वो ऊपर सोई हुई है अपने कमरे में। अब मैं सोच रही हूँ कि 2.5 घंटे में मुझे पूरी भी बनानी है। आज लंगर का प्रसाद होगा आलू पूरी, बिकॉज सुबह 3 से 5 का सत्संग है ना, तो हमेशा ब्रेकफास्ट वाला कुछ मेन्यू रखना पड़ता है। तो आलू पूरी बनाना है, मैंने आलू पैन बना कर आ रही है, मुझे पूरी बनानी है। और चाय बनेगी, लंगर में कड़ा प्रसाद जो होता है वो बनेगा। तो ये सब कुछ, रायता बनाना है, रायता की जगह हम सोच रहे हैं आलू पूरी है तो लस्सी बना लें। अमित का बड़ा मन है कि आलू पूरी और लस्सी का मेन्यू हो आज लंगर का, तो लस्सी बनाएंगे। और क्या बनाएंगे, चटनी बनेगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने करनी है 2.5 घंटे में। क्या लगता है आपको कि इट्स रेस अगेंस्ट द टाइम या हो जाएगा? वैसे मैं आपको एक बार बताऊँ, कितना मर्जी लेट हो रहे हो हम सत्संग के लिए, सत्संग हमेशा अपने टाइम पे शुरू हो जाता है। 1 बजे तक लोग आने शुरू हो जाएंगे, जैसे स्वाति आ जाएगी 1 बजे। राशि और अंश हमेशा 12 बजे आ जाते हैं। आज उन्होंने अपने कज़न के साथ आना, शायद इसलिए लेट आ रहे हो। बट मैं एक काम करती हूँ, गप्पे नहीं मारती, मैं इडली पूरी का आटा गूंद लेती हूँ और काम शुरू करती हूँ। फिर 1 बजे से ऐसे लोग आते रहेंगे, धीरे धीरे काम बढ़ता रहेगा। बट 3 बजे हमारा सत्संग एग्जैक्टली शुरू हो जाएगा। वैसे मेरा सत्संग का आज आउटफिट देख लो। ये सूट मैं इंडिया से लेकर आई थी, पिछली ट्रिप में नहीं, पिछली से पिछली ट्रिप में। तो इस सूट को लाए हुए मुझे हो गए, जब एमी 5 साल की थी और एमी का जो 5th बर्थडे सेलिब्रेट किया था ना हमने, उस टाइम पर लाई थी मैं। तो मतलब 3 साल हो गए हैं सूट को लाए हुए। बीच में ना बहुत टाइट होने लग गए थे ये वाले सूट मुझे, जो मैं उस टाइम लाई थी। एक साथ 10-12 सूट लेकर आई थी। तो ये पूरा ये एक सेट था सूटों का, जो मैंने पहनना बिल्कुल बंद कर दिया था, बिकॉज बड़े टाइट आने लग गए थे। तो अब फिर से फिट आने लग गए हैं। तो मैं आज गई थी सत्संग पे, एक यहाँ हमारे पड़ोस में ही था, तब भी मैं ब्लैक सूट पहन के गई थी, जो इसी टाइम पर लेकर आई थी मैं। तो वो भी बड़ा अच्छे से फिट आया था। उसने मुझे एनकरेजमेंट दी कि मैं ये वाला भी ट्राई करके देख लूँ। तो ये पहन लिया, तो ये भी आ गया। मुझे याद है जब मैंने फर्स्ट टाइम पहना था ना, हमारे बोल्टन वाले घर में सत्संग था और चुन्नी में ना जोत से आग लग गई थी, तो मैंने उस टाइम पर गांठ मार दी थी। तो ये जला हुआ और ये गांठ अभी तक भी है। तो ये मुझे हमेशा वो बोल्टन वाले सत्संग की याद दिलाता है, जब मेरी चुन्नी में आग लग गई थी। वैसे आग मुझे लगती रहती है, कोई याद है ना, पिछले से पिछले करवा चौथ पे मेरे बालों में आग लग गई थी। तो आग और मेरा बड़ा पास का रिश्ता है। तो पूरी का आटा मुझे हाथ से ही गूंदना पड़ेगा, बिकॉज एक तो पूरी का आटा बहुत टाइट गूंदते हैं, तो मशीन में मुझे लगता है, जो मेरे पास फूड प्रोसेसर है, कि यार कई बार ढीला हो जाता है आटा। और दूसरा, रात को 12:30 बजे इतनी तेज मशीन चलाना यार नाइस बात नहीं है, जबकि घर में सारे लोग सो रहे हो। तो हाथ पे ही गूंदते हूँ आटा। पहला काम तो यही करते हैं, पूरी का आटा गूंदते हैं। पूरी हमें बनानी है अराउंड 25 संगत है जो आ रही है, तो 2-2 तो सबकी बनानी है। एक बार लंगर प्रसाद में जाएंगी तो मतलब 50, और साथ में 10, 12, 15 तो एक्स्ट्रा होनी चाहिए यार, कई बार कोई एक्स्ट्रा ले भी लेता है। सुबह के सत्संग में ना एक चीज़ है, कभी कोई बंदा एक्स्ट्रा लंगर प्रसाद नहीं लेता, उनसे पूछते रह जाओ। उनको लगता है जो थाली में मिल गया ना वही खत्म हो जाए तो बहुत है। तो एक्स्ट्रा जब भी हम बनाते हैं वो हमेशा बचा ही रह जाता है। बट फिर भी मुझे लगता है कि एक्स्ट्रा बनाना हमेशा समझदारी की बात है, एज कम्पेयर टू कि कम पड़ गया है ना। तो 70 के आसपास पूरी बना लेते हैं। कहा मैं सोच रही हूँ शोर ना मचे। मेरे पास आटा गूंदने के लिए इतना ही बड़ा बर्तन है, तो मुझे लगता है 2-3 बार में आटा गूंदेगा।
अनलेस मैं कोई और ऐसे ना यूज़ करती नहीं बर्तन, तो क्योंकि ना जैसे अगर कोई बड़ा बर्तन ले लूँ, कढ़ाई वगैरह एंड ऑल, तो मुझे लगता है यार सत्संग का प्रसाद ना थोड़ा अलग से ही बर्तनों में बने तो ज़्यादा अच्छा है। नॉट कि कोई भी बर्तन जिसमें कभी एग बना रखा हो या कुछ हो, तो मैंने सत्संग के ना वैसे सारे के सारे बर्तन अलग रखे हुए हैं। तो उनमें सिर्फ सत्संग का प्रसाद बनता है, कड़ा प्रसाद के लिए अलग बर्तन है, सत्संग के लिए जो सब्जियां वगैरह बनती हैं उनके लिए अलग बर्तन है, बस आटा गूंदने के लिए, क्योंकि इस बर्तन में आज तक सिर्फ आटा गूंदा गया है और कुछ भी नहीं किया, तो दिस इज स्टिल सेफ टू यूज फॉर सत्संग आटा। सत्संग आटा सत्संग का लंगर प्रसाद बनाने से पहले मैं गैस को पूरा हटा के अच्छे से एक एक इसका जो पार्ट है वो धोती हूँ, तो बिल्कुल साफ है गैस। अब ये सारे का सारा सामान रखा हुआ है, तो गैस को असेंबल भी करना शुरू करना है अभी। अब ऐसा नहीं है कि गैस हमेशा फिर सत्संग का खाना बनता है तभी साफ़ होती है, रोज़ ही साफ़ होती है, लेकिन कितनी मर्जी साफ़ हो, सत्संग का खाना बनाने से पहले मैं फिर से एक बार पूरी गैस अच्छे से धोती हूँ, ये रूल है मेरा। और अब मुझे इसी फ़ोन पे गुरबानी चलानी है, बिकॉज ये भी होता है कि जब आप सत्संग का खाना बनाते हो तो गुरबानी पढ़ते हुए, पाठ करते हुए सिर ढक के खाना बनाओ, तो आई एम गोना डू द सेम। तो अभी मैं शूट नहीं करूँगी, इसीलिए पता है मैं सत्संग कभी भी शूट नहीं कर पाती। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे कि शिल्पा सब दिखाया करो, अच्छे से दिखाया करो। यही रीज़न रहता है कि मेरे फ़ोन पे ना हमेशा गुरबानी चल रही होती है और मैं ना हमेशा पाठ कर रही होती हूँ जब सत्संग का काम कर रही होती हूँ, तो इसीलिए फिर वो शूटिंग वाला ना मूड नहीं रहता। बट आज मैं प्रॉमिस करती हूँ आपको सत्संग की ना लंबी क्लिप दिखाऊंगी। बहुत बड़ी क्लिप इसलिए नहीं दिखा पाती मैं कि वो कॉपीराइट भी आ जाता है, शब्द वगैरह चल रहे होते हैं, बट हम कोई और सॉन्ग डालकर या कोई और म्यूज़िक डालकर आपको सत्संग की थोड़ी अच्छी सी क्लिप दिखाएंगे, क्योंकि ये भी मुझसे कई बार लोगों ने बोला और मैं नहीं कर पाती। आई विल ट्राई टू डू दैट टुडे। तो ये पूरी के आटे में मैंने अजवाइन डाल दी है, नमक डाल दिए, काली मिर्च डाल दी है, ऑयल डाल दिया है, और अब थोड़े से पानी के साथ इसको गूंद लूंगी। और बेल बज गई है, कोई आ गया गेट पे, देखते हैं कौन आया। भाई एक ही बंदा देखो कितने लोगों को लेकर आया है, स्वाति और विघ्नेश लेकर आया, तनु को भी, कविता को भी। भाई मुझे जो भी पूछता है ना कि यार यहाँ से कोई आ रहा है, वहां से कोई आ रहा है, मैं सबको स्वाति का नंबर दे देती हूँ कि वो पक्का आ रही है, और वो सेंट्रल में है, वो स्कारब्रो पे है, तो नॉर्थ यॉर्क वालों को भी पकड़ लाएगी, एजेक्स वालों को भी पकड़ लाएगी, पिकनिक वालों को भी ले आएगी। अभी तुम्हारी कार में सीट नहीं थी, मैंने दीपिका का नंबर भी दे दी। चलो तुम अपने घर जाओ। नहीं भाई, अपने ही घरों में। गाइस ये ना ट्रू सेंस में लंगर प्रसाद की ब्यूटी होती है कि कम्युनिटी उसको मिलकर बनाती है। जैसे हमारे यहाँ पर भी हमेशा ये होता है कि 12 बजे 1 बजे तक 4-5 संगत मेंबर्स तो ज़रूर ही आ जाते हैं और साथ में लंगर प्रसाद हम लोग मिलकर बनाते हैं। पीछे बैकग्राउंड में गुरबानी चल रही होती है और हम लोग कोशिश करते हैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम कि मतलब गुरबानी पर भी कॉन्सेंट्रेट करें। बट मैं झूठ नहीं बोलूँगी, जब इतनी सारी लड़कियाँ इकट्ठे किचन में खड़ी होंगी और उनको मिलने का मौका भी इतना कम मिलता है कि हम मुश्किल से महीने में एक बार मिलता है, तो गप्पे भी बहुत चलती हैं, बट बहुत मज़ा आता है। फीलिंग सबकी बहुत प्योर रहती है कि हमें बड़े प्योरिटी के साथ हमें लंगर प्रसाद बनाना है। और आई लुक फॉरवर्ड टू दिस डे एवरी मंथ। इतना ज़्यादा मैं लुक फॉरवर्ड करती हूँ ना इस चीज़ को कि सभी लोग आएंगे, हम मिलकर लंगर प्रसाद करेंगे और लंगर सत्संग करेंगे। ओए खुदा पड़ गया ये तो। इतनी पूरी पूरियाँ बन रही हैं, बट क्या फ़ायदा, उनको पैक ऐसे करना पड़ रहा है। अब काम ना अमित और मेरे बीच में हमेशा बटा हुआ होता है। सत्संग वाले दिन में एक्चुअली में बहुत काम होता है। एक तो पूरे घर की बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और ऊपर जितने भी बेडरूम्स हैं उन सब की डीप क्लीनिंग करनी होती है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो ऊपर जाकर बेडरूम्स में सोते हैं। कई बार जो लेडीज़ पहले आ जाती हैं उनके हस्बैंड भी सो जाते हैं, तो हमें चारों बेडरूम प्रिपेयर करने होते हैं। और फिर नीचे बेसमेंट तो अच्छे से पूरी क्लीन करके मंदिर भी बनाना होता है। तो मंदिर बनाने का काम हमेशा अमित का होता है। तो मैं आकर थोड़ी बहुत अमित की हेल्प करा देती हूँ, चोला कौन सा लगाना है वो गाइड कर देती हूँ। बैकग्राउंड जो पीछे हमने ये सर्कल बैकग्राउंड बना रखा है, इसकी डेकोरेशन थोड़ी चेंज करते रहते हैं हम लोग, बट फिर भी अमित मेजॉरिटी बेसमेंट संभालते हैं। कंपटीशन चल रहा है, पैन का और राशि का, कौन जाएंगे मैं कौन जाएंगे। हम वेट करते रह गए, हमने बोला हम आपको जो भेज के जाएंगे बाहर, लेकिन मैं तो बहुत जल्दी निकल गई। अब आप आलू पूरी बनाओ। इस बार पैम ने इतने ठानी हुई है, मैं सबको भेज के जाऊंगी अब। पैम आगे से तुम 12 बजे आ जाएगा। हाँ, अब मैं 12 बजे आऊंगी। सो कर नहीं आओगी रात को। अब मुझे नींद ही नहीं आ रही। यहीं पे रोजी को बुलाएंगे। बट नींद हमें भी नहीं आ रही, हम पूरी रात की जागी। रोजी को यहीं बुलाएंगे हम। हमें तो सोए हुए, मैं पूरी रात की जागी हुई हूँ, मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही। जल्दी आना इज बेटर देन तुम निशाचर हो, मैं देव योनि का हूँ, ठीक है। राक्षस योनि।
हाँ अब इस टाइम ना सुबह के 7:30 हो रहे हैं। सत्संग 5 बजे ख़त्म हो गया था, लंगर प्रसाद करके बाकी संगत 5:30 तक चली गई थी। बट ये पूरा का पूरा ग्रुप यही आइलैंड पे इसी पोजीशन में 5:30 बजे का खड़ा हुआ 2 घंटे से गप्पे मार रहा है। भाई इतनी गप्पे मारी है। हमारे सत्संग के बाद आफ्टर सत्संग लंबा होता है। सामने वाले विषय में पढ़ रही है। अब क्या हो रहा है, एक शब्द चल रहा है, अमित यूं फिर हिला रहे हैं शब्द में जैसे उनकी आदत है। और मैं यूं शीशे में देख रही हूँ, अमित किसी यहाँ पे फिर हिल रहा है या परछाई का फिर क्यों नहीं हिल रहा? मैं अमित को देखो ये परछाई का फिर क्यों नहीं हिल रहा है पीछे से? अमित का तो यूं हिल रहा है। फिर वो कौन निकला? पता नहीं, लेकिन फिर मैं पता नहीं अमित का हिल रहा था बट परछाई का नहीं हिल रहा था। ये अभी भी मिस्ट्री है, ठीक है। उसके बाद अगले दिन था मेरा ऑफिस ट्यूसडे को। अब मैं ऑफिस में ना, एक हमारा कैबिन बना हुआ है, मैं कैबिन में थी और 2-4 लड़कियां ना बाहर थी। गाइस यहाँ पर ना मैं पैम को अपनी कॉटेज की स्टोरी सुना रही हूँ। आपको पता ना कि पिछले लॉन्ग वीकेंड पे हम लोग एक कॉटेज में गए थे, एक नाइट का स्टे किया था हमने वहाँ पे और सभी ने घोस्ट स्टोरी सुनाई थी। तो ये उसका ना आफ्टर मैथ बता रही हूँ कि इतनी सारी घोस्ट स्टोरी सुनने के बाद मेरी हालत क्या हुई कि मुझे हर जगह ना या तो परछाइयाँ दिख रही है या आवाज़ें सुनाई दे रही है या मुझे कुछ ना कुछ ऐसे, मतलब ये मेरा आफ्टर मैथ था इतनी घोस्ट स्टोरी सुनने का। बिकॉज बाकी सारे तो लोग गए थे बट आरती प्रतीक थे, स्मृति थी, पैम थी जो हमारे साथ नहीं गए थे। तो मैं उनको बता रही हूँ कि एक्चुअली में कॉटेज में हुआ क्या। लेकिन अगर आपको भी नहीं पता कि एक्चुअली में कॉटेज में हुआ क्या, तो 2 व्लॉग है चैनल पे कॉटेज से रिलेटेड, तो प्लीज़ जाके उनको देख कर आओ गाइस। बहुत मस्ती करी थी कॉटेज में और अगर आप नहीं देखोगे तो यार वो सारी मस्ती बेकार हो जाएगी, क्योंकि आपको भी तो उतनी मस्ती करनी है ना। प्लीज़ जाके वो कॉटेज वाले व्लॉग्स जरूर देखना और मुझे कॉमेंट करके बताना कि आपको कॉटेज वाला व्लॉग कैसा लगा। पीछे से आगे ले कैंडल के साथ। बट मजे आए यार, व्हाइट साड़ी पहन के रियली वाली डरावनी अमित की कहानी मैंने बहुत बार हाथ सुनी में है रोजी को उठा लेना। बट मेरे बड़े मजे आए यार डरावनी किस्से सुनने में। बट आई एम वंडरिंग कि सारे सुना दिए, कुछ बचा नहीं अब? नहीं है। अच्छा है ना अभी? अभी भी आप जा रहे हो? नहीं बट अगली बार आपका नंबर है नहीं, अगले साल आप। गाइस टाइम हो गया 7:45। अब गए हैं सारे लोग अपने घर, बिल्कुल अभी उनको छोड़कर आए हैं हम लोग। और मनीषा जी, आनंद जी जो हमारी गुरु संगत के हैं, मनीषा जी अभी इंडिया से होकर आई हैं, तो वो देखो इंडिया से मेरे लिए कितना ब्यूटीफुल गिफ्ट आई है। सो ब्यूटीफुल यार, ये देखो। नाउ आई कैन नॉट वेट टू वेयर इट। दो किसी एथनिक के साथ ही जाएगा। वो जो नया इंडिया से सूट आया उसके साथ पहनकर देखूंगी। तो सूट भी नया और ये भी नया। इयररिंग्स दिखाते हैं, ये देखो। अभी तो दुबई से जो मैं लेकर आई थी इतना बड़ा समेत वो भी नहीं पहना मैंने ना। बहुत सारी इंडियन ज्वेलरी होगी मेरे पास। इंडियन फंक्शंस नहीं आ रहे हैं। कोई शादी वादी कराओ यार, हमारे को कार्ड वार्ड दो ताकि मेरी ज्वेलरी यूज हो। नहीं यार, मेरा मन नहीं है अब किस चीज का? शादी कराने का। मैं सब्सक्राइबर्स को बोल रही हूँ, आपको नहीं बोल रही हूँ। वो तुम्हें क्यों बुलाएंगे? क्यों यार, नहीं बुलाओगे यार? मेरे को कमाल होगी। मैं बोल रही हूँ कि मुझे बुलाओ तो बुलाएंगे। अच्छा, जबरदस्ती? हाँ जबरदस्ती। और एमी के लिए ये गिफ्ट आए हैं, ये देखो, ये ब्यूटीफुल से रबर बैंड्स। और एक हमारी संगत में कोई स्विट्जरलैंड से होकर आया है, उन्होंने भी, और ये एमी के लिए पायल भी आई है। वो गिफ्ट दिखाती हूँ, वो बहुत ही प्यारा गिफ्ट है। बाहर है, मेरे को लेकर। अच्छा मनीषा जी सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर आई। तो एमी के लिए वो रबर बैंड्स और पायल लेकर आई, मेरे लिए वो ज्वेलरी लेकर आई, आपको जो दिखाई है। और अमित के लिए भी इतना प्यारा सा गिफ्ट आया है, छोटे से गणेशू। ये देखो, ये भी बहुत क्यूट है। तो वैसे ना बिल्कुल एंट्रेंस पे गणेश जी बहुत शुभ होते हैं, तो गुरु जी तो है ही। अब हम अमित ये भी रख देते हैं साथ में एंट्रेंस पे, है ना। और ये स्विट्जरलैंड से आया है। तो एक संगत मेंबर स्विट्जरलैंड घूम कर आए थे, तो वो एमी के लिए ये लेकर आए हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी क्यूट। अब हम यूके जा रहे हैं, हम भी लेकर आएंगे सबके लिए। गुड मॉर्निंग गाइस। कल रात को सत्संग पे मेरी फरमाइश पे आलू पूरी बनी थी। हाँ। और हुआ क्या, मेरे लिए ही आलू पूरी बची नहीं, मतलब बची इतनी थी कि एक थाली थी जिसको हम 5 लोगों ने 25 संगत आएगी। और चलो ये तो मर्जी है गुरु जी की भी, और भाई जिसका वो था 32 संगत आई, तो 5 लोगों ने एक ही थाली में बैठ के खाना खाया है। उन 5 में एक मैं भी था, तो इसलिए मैं अभी दोबारा बनवा रहा हूँ, स्पेशल अपने लिए बनवा रहा हूँ आलू पूरी। तो ये आलू बने हैं, पूरी साथ में बन रही है, ये देखो बन चुकी तो है। ऐसा नहीं है देखो कि भाई हमारी सिर्फ वही वाली पूरी जब हम सारे मिलके बनाते वो फूली थी, सारी की सारी पूरी फूली है। देखो बढ़िया पूरी बन रही है इतनी। हाँ, ये देखो डबल खाएगी। हमारी किचन पे हालत देख लो क्या हो रही है। गाइस बहुत हंसी आ रही है। एमी के लिए बुक होल्ड पे डाली थी, हैरी पॉटर एंड प्रिजनर ऑफ azkaban, 3rd बुक पे आ गई है वो।
इतना मोटा वर्जन कोल्ड पे आ गया। एमी के वेट से ज़्यादा वेट इस बुक का है जो अभी पढ़ेगी। एमा, यू श्योर यू वांट टू रीड दैट? ये एक्चुअली में हैरी पॉटर के जब 20 इयर्स कंप्लीट हो गए थे उसके बाद ये बुक बनी थी और मूवी से काफ़ी ज़्यादा पिक्चराइजेशन लिया हुआ इन्होंने। इट्स काइंड ऑफ अ पिक्चर बुक, तो बहुत ही मोटी है। वैसे ही थर्ड पार्ट मोटा है फर्स्ट 2 बुक्स से, और अब ये थर्ड पार्ट में जब ये पिक्चर्स भी ऐड हो गई हैं और काफ़ी पेजेस तो सिर्फ पिक्चर्स हैं, तो ये बहुत भारी और बहुत मोटी बुक हो गई है। सीरियसली इतनी भारी है ना कि एमी के लिए उठाना भी मुश्किल हो जाएगा। तो नाउ आई एम सो कंफ्यूज कि इसको लें कि छोड़ दें। एमी की फेवरेट बुक सीरीज़ है माय वियर्ड स्कूल, तो जब भी आती है देखती है कि माय वियर्ड स्कूल का कोई नया पार्ट आ गया है क्या। मतलब बहुत सारे पार्ट्स हैं, अराउंड 30-40 पार्ट्स हैं, और इसने काइंड ऑफ सारी पढ़ ली हैं, तो इसीलिए बहुत सर्च करती है कि एक आधा पार्ट ऐसा मिल जाए जो उसने नहीं पढ़ा हुआ, तो वो भी ढूंढ के एक आधी बुक साथ में ले ही लेती है। वैसे अगर आप अपने बच्चों के लिए बुक्स देख रहे हो गाइस, तो ये कपकेक डायरीज़ बहुत अच्छी है। एमी ने ये बुक्स भी पढ़ी हुई हैं। कपकेक क्लब भी अच्छा है, ये भी पढ़ा हुआ है एमी ने। साथ में यहाँ पे ट्री हाउस भी थी, ट्री हाउस सीरीज़, और ये मिंटी किम, और साथ में ये वाला जो पूरी सीरीज़ है माय वियर्ड स्कूल। तो ये सारी सीरीज़ हैं बुक्स की जिसमें मल्टीपल बुक्स हैं, तो ये सारी बच्चों के लिए बहुत अच्छी बुक्स हैं। ये रहा मैजिक ट्री हाउस सीरीज़, इसकी भी बहुत सारी बुक्स हैं भाई। गुड इवनिंग गाइस। आज मैं ऑफिस से जल्दी निकल पड़ा हूँ क्योंकि आज जाना है मुझे देश का भविष्य लिखने के लिए। यस, आज इलेक्शन डे है एंड हमारी वोटिंग अभी पेंडिंग है एंड हमें अभी घर जाकर वोट करने जाना है। एक्चुअली हमारा प्लान था कि सुबह हम जाएंगे वोट करने के लिए, बट देन एमी वाज सो एक्साइटेड फॉर दिस वोटिंग। वो सुबह ना मुझसे बात कर रही थी, मुझसे पूछ रही थी कि पापा आप किसको वोट देने वाले हो। तो मैंने उसको बोला, मैं कहा बता किसको देना है, जस्टिन ट्रूडो को दे दूं? तो मुझे पता है कहती है, कहती जस्टिन ट्रूडो तो खड़ा ही नहीं हुआ इलेक्शन में। मैं कहा ले भाई, मैं कहा ये 8 साल की बच्ची को पता है कि जस्टिन ट्रूडो खड़ा नहीं हुआ इलेक्शन में, एंड शी ऑल्सो न्यू अबाउट कैनी। तो कहती कैनी को वोट दे रहे हो? तो कहती कैनी को वोट मत देना। मैं कहा अच्छा, तेरे को इतना भी पता है? तो फिर मुझे लगा यार एमी अगर इतनी ज्यादा एक्साइटेड है और इतनी ज्यादा इंटरेस्टेड है इस चीज में, तो हम वोट डालने जब जाएंगे तो एमी को साथ लेकर जाएंगे। तो इसलिए सुबह हम गए नहीं, शिल्पा और मैं। तो अब प्लान है अब घर जाकर हम तीनों इकट्ठे जाएंगे वोट डालने के लिए, और एमी को दिखाएंगे कि यहाँ जो मतलब वोटिंग सिस्टम है वो कैसे काम करता है। यहाँ के एमी ने तो फर्स्ट टाइम ही देखना है, इंडिया में तो कभी उसने देखा नहीं। तो आज हमारा यही प्लान है, अभी घर जाकर हम तीनों जा रहे हैं वोट डालने के लिए। वैसे आपने अपना वोट डाला नहीं डाला? नहीं डाला अभी तक? अब तो वैसे भी लेट हो गए होगे, क्योंकि ये जो वीडियो आप देखोगे तब तक तो वोटिंग खत्म हो गई होगी। आज लास्ट डे है यहाँ पर वोट करने का, बट अगर नहीं डाला तो बहुत गलत बात है, अगली बार जरूर डालना। गाइस आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट्स करके बताओ, कंजर्वेटिव जीतेंगे कि लिबरल्स जीतेंगे? वैसे आपको ये क्या लगता है कि हमने किसको वोट दिया, मतलब अब देने जा रहे हैं, लिबरल्स को या कंजर्वेटिव को? वो भी आप कमेंट में बताओ। फिर कमेंट के बारे में बताऊंगी कि हमने किसको वोट दिया, और एक बार जब रिजल्ट आ जाएगा तब बताऊंगी कि किसको वोट दिया। नहीं, मैं रियल वाला बताऊंगी कि हमने किसको वोट दिया, बट आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपने किसको वोट दिया और आपको क्या लगता है कौन जीतेंगे। चलो जी, हम आ गए अपने वोटिंग सेंटर पे। यहाँ जा रहे हैं हम लोग वोट डालने। काफ़ी लोग आ रहे हैं अभी बाहर वोट डाल के, तो मुझे लगता है ऐसा नहीं है कि बिल्कुल साइलेंट रहेगा, टाइम तो लगेगा। एमा, हम लोग लेट इसलिए भी आए हैं कि तेरे को भी ले जाए वोट पे। किसको देना है तूने वोट? किसको देगी? पियरा पॉलिवर तेरा मामा लगता है? कौन है पियरा पॉलिवर, बताइए? गरबा मैन। हमें वो गरबा में मिला था ना। हाँ, एमी अपनी फ्रेंड्स को आज कह रही, यू नो आई वुड वोट हिम बिकॉज मेरी उसके साथ फोटो है, सो आई विल शो यू पीपल कि देखो मेरी पीएम के साथ फोटो है। फोटो के चक्कर में हमारे पूरे ग्रुप उसी को इसीलिए वोट देगा कि भैया फोटो है उसके साथ हमारी। इसलिए नहीं देंगे भाई, वोट जिसको देना उसी को देंगे, इसलिए नहीं देंगे कि फोटो है उसके साथ। बाद में बताएंगे किसको यार बड़ा चलना पड़ रहा है हमें तेरे यहाँ पे। तो एक्चुअली वोट हो रहे हैं इस गेट पर। हम पूरे स्कूल की परिक्रमा करके आए हैं। यहाँ पर तो गाड़ियाँ हैं भाई जो वोट देने के लिए आए हैं। वो वाली पार्किंग स्पॉट पर तो इतने सारे नहीं थे, बट चलो यार, ठंड में पूरी परिक्रमा हो गई है स्कूल की, अब काम जल्दी जल्दी हो जाए। गाइस वोटिंग हो गई है भाई, अमित की और मेरी। दे दिया हमने जिसको वोट देना था, और वोटिंग काउंटिंग शुरू भी हो चुकी है। अमेज़न प्राइम पे ना वो भी आ रहा है, लाइव वोटिंग आ रही है पार्लियामेंट से, मतलब काउंटिंग आ रही है पार्लियामेंट से। यहाँ पे एक रोको टीवी होता है, उन्होंने भी आज के लिए फ्री कर रखी है सब्सक्रिप्शन अपनी, कि जाओ अपना उस पर लाइव अपना लॉग इन करो, अकाउंट क्रिएट करो एंड वॉच द टीवी। देखो भाई वैसे ऐसा है
कि बड़ा फर्म था कि कंजर्वेटिव जीतेंगे इस बार, बिकॉज उनका नारा भी यही था कि वी कैन नॉट अफोर्ड द 4th लिबरल टर्म। लेकिन अभी जब से यूएस कनाडा के थोड़े इश्यूज शुरू हुए ना, उसके बाद से लिबरल्स ने जो भी करंट पार्टी है उसने जो स्टैंड लिए हैं और जो जो किया है, उसके बाद उनकी हवा फिर से तेज हो गई अभी कनाडा में। तो पहले तो हम लोग सारे जब भी आपस में फ्रेंड्स वगैरह मिलते थे, बातें करते थे ना, किसी को डाउट नहीं था कि कंजर्वेटिव आएंगे, मगर अब सारे डाउट में आ गए हैं। तो कंजर्वेटिव पार्टी भी आ गई है। लेट पीपल गेस कौन तो आएगा। हाँ, देखते हैं क्या होता है। कल तक रिजल्ट आ ही जाएगा। जब आप ये वीडियो देख रहे होगे, अगली वीडियो में पता चल जाएगा, मतलब नेक्स्ट वीडियो में तो पक्का पता चल जाएगा हमारा वोट दिया हुआ काम आया कि वेस्ट हो गया। लेट्स सी। ऑल द बेस्ट टू कैनेडा एंड टू ऑल ऑफ अस।